जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का एसडीए परिवार पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लेके आए हैं दूसरा मॉडल पेपर जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों पहले मॉडल पेपर में जो आपने प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों दूसरा मॉडल पेपर है, ये वो प्रश्न है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकते हैं आगामी किसी न किसी परीक्षा में। तो दोस्तों आप अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको हमारी यह सीरीज कैसी लग रही है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं, आज है 26 जनवरी। दोस्तों आप सभी को एसडीए परिवार की ओर से 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि जो आपका आगामी गणतंत्र दिवस होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, किसी न किसी विभाग में आप कार्यरत होंगे। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी इस सीरीज को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों एक बार पुनः आपको 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का पहला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1931 में, 1927 में, या 1928 में, या 1930 में? ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन दोस्तों अधिकतर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, बिल्कुल सही है। 1928 में आगमन हुआ था साइमन कमीशन का। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इसी समय दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, यहां से हम बहुत जल्द ही रेलवे ग्रुप डी के लिए भी एक मॉक टेस्ट जारी करने वाले हैं। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है वो किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को, भगवान शिव को, भगवान बुद्ध को, या जैन तीर्थकरों को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, बिल्कुल सही है। दोस्तों जो दिलवाड़ा मंदिर है वो जैन तीर्थकरों को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? क्रोमियम का, टंगिस्टन का, तांबा का, या जस्ता का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, बिल्कुल सही है। टंगिस्टन धातु का बना होता है। जो बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है वो टंगिस्टन धातु का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है दोस्तों, संगीत का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद से है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद से है, सामवेद से, अथर्ववेद से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, बिल्कुल सही है। सामवेद का उल्लेख, जो संगीत का उल्लेख है वो सामवेद में मिलता है। दोस्तों वर्तमान में कितने वेद हैं? 4 वेद है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, सरस्वती, गंगा, या ब्रह्मपुत्र? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, बिल्कुल सही है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? लॉर्ड बैटिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड लिटन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 सही है। लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी कोलकाता से दोस्तों दिल्ली स्थानांतरित की गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, यह सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से अगर आप इस सीरीज की पीडीएफ लेना चाहते हो तो एसडीए कैंपस के टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? 5, 7, 9, 11? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। दोस्तों जो सागर है, महासागर है, वो 5 है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 15 नवंबर, 12 फरवरी, 10 जनवरी, या 10 दिसंबर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। दोस्तों आप ये कंफर्म याद कर लें कि जो महत्वपूर्ण दिवस है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से इंपॉर्टेंटली किसी न किसी परीक्षा में कोई न कोई दिवस पूछा जाता है, तो आप दिवस को याद जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निष्कासन, महाभियोग, निलंबन, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों जो भारत में महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, महाभियोग प्रक्रिया को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दोस्तों ऐसा नहीं है, लोकसभा में भी ला सकते हैं, पहले राज्यसभा में भी ला सकते हैं। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है दोस्तों, पूछ लेता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किसका उल्लेख मिलता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी सहजानंद, और इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, यह सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहां से क्वेश्चन बहुत ही छांट कर मैं आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों प्रैक्टिस सीरीज में से किसी न किसी जो पेपर हैं पुराने उनको लेकर आया हूं। दोस्तों ये क्वेश्चन वास्तव में जो परीक्षा हो चुकी है पुरानी किसी न किसी की, वहां से इन क्वेश्चनों को लेकर आपके लिए आया हूं। तो दोस्तों यह सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? दोस्तों हैग्लोबिन, माफी चाहता हूं दोस्तों, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है, चावल में, सोयाबीन में, या आलू में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 सही है। सोयाबीन में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, आपको अगर हमारी सीरीज अच्छी लगे तो अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दें। दोस्तों यह सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों सार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, ढाका,
काठमांडू या इस्लामाबाद। तो दोस्तों यहाँ पर जिसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। दोस्तों सार्क का मुख्यालय वो काठमांडू में स्थित है। दोस्तों मैं थोड़ी सी सार्क के बारे में जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों इसकी स्थापना 8 दिसंबर सन 1985 को हुई थी। दोस्तों इसमें जो सदस्य देश हैं सार्क में वो 8 सदस्य देश हैं। पूछ लेता है सार्क में कितने देश हैं, तो दोस्तों 8 हैं। स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर सन 1985 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? काठमांडू में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों हाल ही में किस राज्य ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? महाराष्ट्र ने, कर्नाटक ने, दिल्ली ने, उत्तर प्रदेश ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड सही है दोस्तों। कर्नाटक ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। हाइग्रोमीटर मापने का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों द्रव की अपेक्षित घनत्व, दूध की शुद्धता, वायुमंडल की व्याप्त आर्द्रता और समुद्र की गहराई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई? दोस्तों 1757 में, 1764 में, 1775 में, 1782 में। तो दोस्तों जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था वो 1764 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था दोस्तों? 1764 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है दोस्तों। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। दोस्तों यह युद्ध कभी कभी पूछ लेता है किन किन के मध्य हुआ था। तो दोस्तों बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगलों के मध्य हुआ था। उधर कंपनी से इनका युद्ध लड़ा गया था। कंपनी की ओर से जो नेतृत्व किया था दोस्तों हेक्टर मुनरो ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें विजय हुई थी दोस्तों अंग्रेजों की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 15 दिसंबर, 20 दिसंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड सही है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। हमारे शरीर में कौन सी कोशिका को मानव शरीर के सैनिक कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स या यूरोन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड सही है। श्वेत रक्त कोशिकाएं दोस्तों को हम मानव की सैनिक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। कौन सी नदी बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है? गंगा नदी, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी। तो दोस्तों बिहार का जो शोक है उसे कहते हैं कोसी नदी को। कौन सी को दोस्तों? कोसी नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दोस्तों कोसी नदी को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, जनेवा में, पेरिस में, लंदन में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा व इंदिरा गांधी। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन कई बार देखा गया है परीक्षा में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों। कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो, सिकी। दोस्तों इसमें सिकी लिखा है, ये सिटी है। हेल सिटी, स्टॉकहोम या कोपेनहेगन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। दोस्तों इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, उसके लिए मैं आगे से सुधार करने का प्रयास करूंगा। बोलूंगा कि टाइपिंग थोड़ा सा ठीक से करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? 1975 में, 1983 में, 1996 में या 2011 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड सही है। 1983 में। 1983 में दोस्तों उस समय भारतीय टीम के कप्तान थे कपिल देव। उनकी कप्तानी में पहली बार भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है दोस्तों, वहीं पे बात कर लेते हैं भारत ने अब तक क्रिकेट वर्ल्ड कप कितने जीते हैं? तो दोस्तों 2 जीते, 1983 में और 2011 में। 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। तो दोस्तों 1526 में बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड सही है। बाबर ने भारत में 1526 में मुगल वंश की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह पुस्तक लिखी थी। दोस्तों पुस्तकों से भी क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहां से आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं वो सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से ऑप्शन ए है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, एशिया महाद्वीप।
क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों यह सीरीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी होगी। मैं बहुत जल्दी इसकी थर्ड मॉडल पेपर भी लेके आऊंगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे क्या है कि जो भी भाई इससे हमारे चैनल से जुड़ेगा उसके पास तुरंत जो भी क्लास अपलोड होगी उसकी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों एक बार पुनः एसडीए परिवार की ओर से 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।